आज की कहानी। एक छोटा सा परिवार रहता था, बहुत खुशहाल था। कुछ दिन जाते जाते एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, अचानक पत्नी बीमार हो गई। बीमार होने के बाद उसका बहुत इलाज करवाया गया, मगर वो ठीक नहीं हुई, उसका देहांत हो गई। इससे क्या हुआ कि पति को बहुत चिंता में पड़ गया। उसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ ही गिर गया। अभी वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। अभी वो सोच में पड़ गया कि मैं अपना बच्चों को किसके पास छोड़ूं, और उनका कोई था ही नहीं। वो सोच सोच के परेशान हो गया। उनके दोस्त लोग बोला कि अभी तुम एक काम करो, शादी कर लो। मगर वो बोला नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना बच्चा लोगों के लिए सौतेली मैं नहीं ला सकता हूँ। बोल के वो शादी नहीं किया और वो अपना बच्चा लोगों को धीरे धीरे बड़ा करने लगा, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। वो लोग अपने से कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनको किसी की ज़रूरत थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसे कर करके दोनों दिन बीतते गई। उनका पास जो धन था वो कुछ दिन बहुत आराम से वो दोनों बच्चा को पल पाया। मगर धीरे धीरे बैठे बैठे खाने से तो सब कुछ ख़त्म हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, उनके पास बिल्कुल भी अनाज नहीं थे। दोनों बच्चे भूख के कारण तिलमिला रहे थे। अभी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो अपना दोस्तों के पास गए, सबसे मांगे, मगर किसी ने उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। वो सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनको कुछ भी नहीं सूझा। वो वहाँ से अपना घर से निकले और वहाँ से दौड़ लगाया। दौड़ते वो अपना जो गांव था उसको पार कर गए। वहाँ पर जहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे तो वहाँ से देख रहे हैं कि आगे में ही एक आश्रम है, और वहाँ पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए हैं जो तपस्या कर रहे हैं। वो जाके, और कुछ उसको सूझा नहीं, जाके उनके पैर के पास बैठ गए और रोने लगा प्रणाम करके। तो अचानक साधु जो ऋषि थे उन्हें आँख खोला। उन्होंने बोला क्या हुआ, तो वो अपना आप बीती बता दिया कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, हम बहुत भूख लग रही है, मेरे बच्चे दोनों रो रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं। बोले वही बात है, ठीक है, मैं आज तो भीख मांग के लाया हूँ जिसमें मेरा 4 जन का खाना हो जाएगा। बोल के बोला चलो तुम्हारा घर कहाँ है, लेके चलो। फिर वो अपना बच्चों के लिए और ऋषि के साथ घर आ गया। घर आके वो बच्चों को वो खाना, ऋषि ने उनको खाना पकड़ा दिया। वो उनका बच्चों को और वो दोनों भी खाए। खाने के बाद ऋषि उससे पूछा कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तो अपना आप बीती सब कुछ बता दिया। जब उसने सब कुछ बताया तो बोला कोई बात नहीं, मेरा दूर में मेरा एक शिष्य रहता है, जिसके पास तुम जाओ, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, वो तुमको कोई ना कोई नौकरी दे ही देगा। ये बोल के वो चला जाता है। तो ऋषि जब चले जाते हैं, उन्होंने 2 बच्चे और वो ऋषि को प्रणाम करता है, और दूसरा दिन वो उसके पास चला जाता था। इतना दिन तो उसको कोई नौकरी नहीं दे रहा था, मगर अभी वो ऋषि का पत्र मिलके वो आदमी तो उसको नौकरी दे दिया। उसको जैसे ही नौकरी मिल गई, वो अपना बच्चा लोगों को ध्यान भी देने लगा, और नौकरी करके बच्चा भी थोड़े तब तक बड़े हो चुके थे, वो लोग अपना काम कर सकते थे खुद। इसी तरह उनका बच्चे लोग पढ़ लिख के बड़ा बन गया, बहुत अपने अपने जगह में। बेटा भी कुछ अच्छा सा ऑफिसर बन गया, और वो बाहर में नौकरी उसको मिल गई। बेटी भी पढ़ लिख के बड़ी हो गई थी। तो ऋषि ने उसके लिए बोला इस सूझे के दूल्हा में लड़का देख के इसका शादी कर दो। फिर एक अच्छा सा लड़का देख के उसका शादी दे दिया। इसी तरह लड़की भी अपना ससुराल चली गई। बेटा को भी कुछ दिन बाद शादी दे दिया। तो लड़का तो बाहर नौकरी करता था, बहू भी नौकरी करती थी, उसको वो लड़का के साथ भेज दिया बहू को। अभी एकदम बिल्कुल अकेला हो गया है। बेटा बोला और आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं कमाता हूँ, मैं आपको बैठा के खिला सकता हूँ, मैं बहुत दिन तक आपने काम किया और काम करने की ज़रूरत नहीं। मगर उनको वो बहुत ख़राब लगता था, अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो बोला मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। बोला नहीं पिताजी कुछ नहीं होगा, आप रहिए। उनका दोस्तों के साथ वो पूरा दिन काट देता था, मगर रात उसको बहुत ख़राब लगती थी। ऐसे करते करते वो बोला मैं और ऐसे नहीं रह सकता। मगर उनका कुछ जो दोस्त बने थे, जो दोस्त तो
नहीं थे अच्छे, मगर वो क्या करते थे, आते थे, आके बोलते थे कि तुम्हारा अभी तक क्या हुआ है, अभी तुम्हारा ज़िंदगी ने, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं, बच्चे को पालते पालते ही तुमने तो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। अभी जाओ जाके तुम मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो। तो वो बोलता है कि मेरे से अभी इस उम्र में कोई शादी, बोलता है एक लड़की है जो तुमसे शादी करेगा। तो बोला ठीक है, बात करो। तो वो लड़की तो को लोग दूसरा दिन लेके आता है। आने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे साथ उसका शादी करवा देते हैं, मगर वो बोलता है कि नहीं। फिर ऋषि के पास जाता है। ऋषि बोलता है कि कैसे, ऋषि बोलता है कि ये सब माया में मत फंसो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको कोई असुविधा होगी नहीं। मगर वो सुनता नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त लोग उसका मति भ्रम कर चुका था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो अपना बेटा के पास गया और बेटा को जाके बोला, बेटा मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो उसका बेटा बोला ठीक है पिताजी, आप अगर शादी करेंगे तो मैं आपका शादी करवा देता हूँ। वो बोला नहीं, मैं शादी तो करूँगा, मगर मैं लड़की देख लिया हूँ। उनका बेटा बोला कि मैं लड़की देखता हूँ। तो बोला नहीं, मैं लड़की देख लिया हूँ। तो बेटा ने बोला तब तो बहुत अच्छा है। बेटी से भी बात हुआ तो बेटा बेटी दोनों बोला कि बहुत अच्छी बात है पापा, आप अकेले होते हैं, हमको चिंता होती है, आपको शादी करवा देते हैं। फिर क्या होता है, वो लड़की को दिखाता है, मगर उनका बेटा और बेटी दोनों ही बोलते हैं कि नहीं, इस लड़की के साथ आपका शादी नहीं देंगे। गुरु से, ऋषि से भी मिलता है। ऋषि बोलता है ये लड़की ठीक नहीं है, आप इससे शादी मत करो, मगर वो मानता नहीं। वो बोलता मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। फिर उसका दोस्त लोग बोलता देखो तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका बेटा देखता है कि पापा का खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो बोलता पापा आप इतना खर्चा कहाँ करते हो। तो बोलता मेरा खर्चा है। तो बोलता कि नहीं, आपका तो पहले इतना खर्चा नहीं होता था, अभी ज़रूर कहीं और हो रहा है। तो फिर समझाया उसका पापा को कि पापा इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, आप उस लड़की से पीछा छोड़ो, हम लोग आपको एक अच्छा लड़की देख के शादी देंगे। मगर उसका पापा ने नहीं सुना। उसका पापा बोला कि तुम लोग मेरी खुशी देखना नहीं चाहते हो, मैं ज़िंदगी बिता दिया तुम लोगों को तुम लोग का खुशी के लिए, और आज तुम लोग मेरा खुशी नहीं देखना चाहते हो। फिर उसका बेटा बहुत समझाने की कोशिश किया तो नहीं सुना। तो वो अपना दोस्तों के पास ये सब बोला। तो दोस्त लोग तो बदमाश थे, धूर्त थे। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक काम करो, जाके अपना बेटा को मार दो। तो वो बोलता है कि मैं मार दूँ। बोलता हाँ, मगर उसका मति इतना भ्रम हो गया था कि वो मान नहीं जाता है। दूसरा दिन बोलता है कि तुम आज जाके अपना बेटा से मिलना और उसका खाने में जहर मिला देना, बोल के उसको जहर दे देता है। तो वो कुछ नहीं सुन के, वो जैसे उस दिन रोटी के लिए निकला था वैसे निकल के जा रहा था। ऋषि फिर देखा, वो आंख बंद करके वो ध्यान में सब कुछ देख लिए। वो ऋषि ने उसको रुकाया, उसी पेड़ के नीचे रुका के बोला कि ठीक है तुम जिसके लिए बोला, फिर मेरे को मेरा बच्चा ने मेरा खुशी देखना नहीं चाहता। बोलते ठीक है तुम पहले बैठो 2 मिनट यहाँ। फिर उसको बैठाया, फिर बोला कि ठीक है तुम जहर को साइड में रखो और फिर आंख बंद करके सोचो कि तुम दौड़ के कैसे मेरे पास आए थे, और फिर तुम सब कुछ सोचो, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगी। फिर वो क्या करता है कि ऋषि के बात वो मानता है, क्योंकि ऋषि को बहुत मानता था, और बैठ जाता है और आंख बंद करके सब कुछ देखता है कि कैसे जब बच्चे लोग भूख से बिलख रहा था तो वो दौड़ दौड़ के आके ऋषि से खाना मांगा था, और कैसे कितना तकलीफ से दोनों बच्चा को पाला बड़ा किया, सब कुछ किया। उसके बाद ये भी देखता है कि ये लड़की आती है कैसे उसको बोलती है कि बच्चा को मार दो, और उस देखता है इसमें ऋषि का वजह से उसने ये भी देख लेता है कि जब वो अपना बेटा को मार के आता है वापस, तब कैसे उसकी बेटी भी इसी दुख से मर जाती है। तब ये लड़की उसको घर से निकाल देता है और उसका जितना संपत्ति है सब ले लेता है और इसको भी घर से बाहर निकाल देता है। और ये देख के वो बहुत रोने लगता है, उसका आंखों से आंख बंद है और मगर आंखों से आंसू बहने लगती है कि मैं कितना गलत करने जा रहा था। और ऐसे ही रोते रोते उसको अचानक आंख खुलती है और वो सामने ऋषि को देखता है और ऋषि का पैर में गिर जाता है। बोलता ऋषि आपने मुझे बहुत बड़ी गुनाह करते हुए बचा लिया है। आज मैं जिस बच्चों के लिए मैं ज़िंदगी को समर्पण कर दिया था, मैंने सौतेली माँ नहीं लाया था, आज मैं उसी बच्चे को मारने जा रहा था। आपने मेरे को बहुत बड़े गुनाह करने से बचा लिया। ये बोल के रोने लगा। ऋषि ने बोला कि अब तुम ही सोचो कि क्या करोगे। वो बोला नहीं, मैं और घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना संसार
त्याग दे रहा हूँ, आज से आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। यही बोल के उनका पैर में गिर गया और वो यहाँ अपना अच्छा से ज़िंदगी बिताने लगा। और अपना बच्चा को भी बोल दिया कि मुझे और शादी नहीं करनी है। वो लोग अपने ज़िंदगी में खुश रहने लगे और वो अपना ज़िंदगी को समाज सेवा में लगा दिया। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।